हेलो दोस्तों, आज अपनी ग्रीक माइथोलॉजी में एक ऐसे गॉड को डिस्कस करें जिसने पैदा होते ही अपने कारनामों से सबको हैरान कर दिया, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी में द मैसेंजर गॉड हर्मिस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हर्मेस द मैसेंजर गॉड 12 ओलंपियंस में से एक हैं, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी में द गॉड ऑफ ट्रैवल, रोड्स, थीव्स, स्पोर्ट्स और शेफर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जिसका मेन काम था एक मैसेंजर की तरह गॉड को सर्व करना। हर्मेस स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करता था और पूरी ग्रीक माइथोलॉजी में अकेला ऐसा गॉड था जो गॉड्स, ह्यूमंस और डेड तीनों के रियल में ट्रैवल कर सकता था। हर्मेस भी बाकी गॉड्स की तरह इमॉर्टल और पावरफुल था, जिसका स्पेशल स्किल्स था उसकी स्पीड। हर्मेस गॉड्स के मैसेज को कैरी करने के साथ डेड पर्सन की सोल्स को भी अंडरवर्ल्ड तक लीड करता था और अपनी मैजिकल छड़ी से वो किसी को भी चुटकियों में नींद में डाल देता था। ज्यूस और माउंटेन निम्फ माया का बेटा हर्मेस बचपन से ही बहुत शरारती था, जिसे माया ने माउंटेन की एक गुफा में जन्म दिया। कई स्टोरीज के मुताबिक हर्मेस ने बचपन में ही अपोलो के पशुओं को चुरा लिया था, बट मोस्टली हर्मेस को अपोलो के पशुओं को चुराते हुए एक अडल्ट की तरह दिखाया जाता है, जिसने अपोलो को उसके पशुओं के बदले उसका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर दिया, जिसे अपोलो हमेशा अपने पास रखता था। आमतौर पर हर्मेस को एक यंग एथलेटिक गॉड की तरह दिखाया जाता है, जिसने विंग्ड सैंडल्स और विंग कैप को पहना हुआ होता है। हर्मेस की फेवरेट वेपन थी उसकी मैजिकल छड़ी, जिसे कड़ूसियस के नाम से भी जाना जाता था, जिसके आगे 2 पंख और 2 स्नेक्स रोल हुए होते थे। ग्रीक माइथोलॉजी की बहुत सी स्टोरीज में हर्मेस का किरदार नजर आता है, जैसे कि हर्मेस ही निम्फ कैलिप्सो को होमर ओडिसी में बताता है कि वो ओडिसियस को फ्री कर दे। वहीं डीमेटर को भी उसकी बेटी परसेफनी के पास हर्मेस ही ले गया। एक बार हर्मेस ने स्लेव ट्रेडर का भेष बदलकर हीरो हरकुलिस को क्वीन ऑफ लीडिया को बेच दिया। साथ ही 3 हेडेड डॉग सेरिब्रस को भी अंडरवर्ल्ड से लाने में मदद की। हर्मेस ज्यादातर फिजिकल बैटल्स में नहीं उतरता था, वो हर तरह की बैटल को अपने ब्रिलियंट ब्रेन से डील करने की कोशिश करता था, जिस कारण उसे उसके दूसरे नाम ट्रिकस्टर से भी पुकारा जाता था, जो उसकी कनिंग और क्लेवर पर्सनैलिटी को दिखाती थी। बहुत से गॉड्स की तरह हर्मेस के भी कई लव अफेयर्स सामने आते हैं, जैसे कि गॉडेस ऑफ लव एफ्रोडाइटी के साथ हर्मेस ने हर्माफ्रोडाइटस को जन्म दिया और चियोन के साथ फिल्मामोन को। हर्मेस को सभी ओलंपियन गॉड्स में सबसे ज्यादा प्यार दिया जाता था, जो अपने पिता ज्यूस के लिए भी बहुत खास था। हर्मेस की ब्रेवरी का एक इवेंट सामने आता है, जिसमें उसने 100 आइड जाइंट आर्गस पैनोप्टस को मौत के घाट उतार दिया था, जिसे हेरा ने ज्यूस की लवर लॉ के पीछे लगा दिया था। ऑर्फियस और यूरिडाइस की लव स्टोरी के दौरान वो हर्मेस ही होता है जो एक बार फिर से यूरिडाइस की सोल को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाता है। ग्रीक माइथोलॉजी के अलावा हर्मेस हिंदू माइथोलॉजी के डेटी नारद मुनि से भी काफी सिमिलैरिटीज रखते हैं, जैसे कि नंबर 1, हर्मेस और नारद मुनि दोनों ही मैसेंजर गॉड थे। दोनों अपने सुप्रीम गॉड्स के लिए मैसेंजर की तरह काम करते थे। नंबर 2, जैसे हर्मेस अपनी स्पीड के लिए जाना जाता था, उसी तरह नारद मुनि भी अपनी डिवाइन पावर से कहीं भी अपेयर हो सकते थे। तीसरी सिमिलैरिटी है दोनों का ट्रिकस्टर होना, जहाँ हर्मेस अपने शातिर दिमाग से किसी को भी हरा सकते थे, वहीं नारद मुनि भी अपने दिमाग की चालबाजियों का यूज कर पूरी स्थिति को बदल सकते थे। आखिरी सिमिलैरिटी है दोनों का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट करना, जहाँ हर्मेस ने लायर को बनाकर एक नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया, वहीं नारद मुनि ने भी वीणा को खोजकर इंडियन कल्चर को एक इम्पोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया। इन दोनों के इतने ज्यादातर सिमिलर होने के कारण कई बार इन दोनों को एक ही गॉड समझ लिया जाता था, पर असल में ये दोनों सिमिलर ट्रेड्स के साथ डिफरेंट गॉड्स हैं। एक ट्रिकस्टर होने के साथ हर्मेस को फर्टिलिटी और गुड फॉर्चून से भी जोड़ा जाता था, जिसके सम्मान में हारमोनिया नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था। हर्मेस की कोई परमानेंट वाइफ तो नहीं थी, पर उसके बहुत से लव अफेयर से बहुत से बच्चे थे, जैसे कि साइडन, नोरेक्स, पैन, काइकस, एब्डेरस एक्सेट्रा। हर्मेस की लाइफ की इन डिटेल्स को जानने के बाद मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि सभी माइथोलॉजी की तरह ग्रीक माइथोलॉजी में भी एक ऐसा गॉड था जो अपनी कनिंग पर्सनैलिटी से ओलंपियन गॉड्स की इस लेगेसी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, जो अपने प्रैंक से भी बाकी गॉड्स को एंटरटेनमेंट भी करता था और उनके दिए हुए ऑर्डर्स को फुलफिल भी। ग्रीक माइथोलॉजी में हर्मेस के रोल को देखते हुए लगता है कि अगर ग्रीक माइथोलॉजी में हर्मेस द मैसेंजर गॉड नहीं होता तो ऐसे बहुत से काम और किरदार अधूरे रह जाते, जिन्हें सिर्फ हर्मेस ही पूरा कर सकता था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।